भैया हमारा नाम राजेश यादव। राजेश यादव जी बैठ जाए। राजेश भाई क्या करते हैं आप? किसान आदमी का मतलब खेती करे उसके बाद में चौराहे पे बैठे। जी अयोध्या में किसानी करते हैं आप? जी अयोध्या जनपद जो है हम लोग का है, गांव है बगल रामपुर जनक। जो अयोध्या के किसान हैं इनकी क्या स्थिति है? क्या इनकी स्थिति बढ़िया है, सब खुशहाल हैं, फ्री में गल्ला मिल रहा है, फ्री में खा रहे हैं, पूरा मस्त है। भाई साहब तो कह रहे हैं बड़ी बुरी स्थिति है, सब मतलब दुनिया है। मरे जा रहे हैं लोग। अब कौन किससे संतुष्ट है, कौन किससे रुष्ट कह है? रहे हैं युवा बहुत बेरोजगार है, किसी के पास कोई काम नहीं, इससे पहले और सरकार नहीं रही, उसमें क्यों नहीं रोजगार मिला? भाई इससे पहले भी तमाम सरकारें रही। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, तब उसमें युवा रोजगार नहीं, बेरोजगार नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत काम हुआ है। रोडें देखो सब झमाझम बन गई। पहले इस तरह की थी कि जब बाइक से निकलता था आदमी तो सोचता था कि कहीं पंचर ना हो जाए रास्ते में, तो वहाँ कहीं जो है बनाने के लिए किसको फ़ोन करेंगे, कहाँ मोबाइल लाएंगे, बड़ी ख़राब स्थिति रही। सरकार जो किया है सो अच्छा किया है, और जो कर रही है वो भी बढ़िया कर रही है। अच्छा कर रही है जी। अच्छा, जो अयोध्या के किसान हैं इनको जो बड़ा आरोप लगता है वर्तमान सरकार पे, अखिलेश यादव कहते हैं कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है फसल का। ऐसा देखो बड़े नेता हैं, उनके जो है उनके उस पर जो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष कहेगा नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई विपक्ष का काम ही तो कहना है। स्टेडियम बना, कानून व्यवस्था कैसी है वर्तमान सरकार? कानून व्यवस्था अब इससे अच्छी तो कानून व्यवस्था किसी की नहीं होगी। तुरंत बुलडोजर चल जाता है। अब जो देश की जनता है वो योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भाई नेता बाबा योगी जी जो है इनका कोई जोड़ नहीं, ईमानदार आदमी हैं, जोड़ नहीं। इन्होंने जो हिम्मत करके अपराधियों को रास्ते से हटाया है, किसी की हिम्मत नहीं थी। बेजोड़ नेता थे। किसी चाहे जो मुख्यमंत्री हो जाए, अपने को बताएं बहुत ताकतवर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बाबा के जोड़ का नहीं। अच्छा, आप यादव समाज से आते हैं, फिर भी आप इतना योगी की तारीफ कर रहे हैं, क्या बात? नहीं, योगी की तारीफ नहीं, कहूँ सार खवावे थोड़ा आवत भैया, चाहे जी की सरकार हो जाए। अखिलेश यादव ऐसे कहते हैं कि सारे यादव उनके साथ हैं। नहीं तो सारे यादव तो हैं साथ है। ये रामचंद्र जो यहाँ रुदौली चुनाव लड़ते हैं भाजपा से, ये तो हेरे हुए हैं। भाई एक बार मुलायम सिंह जब आए थे रुदौली में तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे बड़ा, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि जो मुझसे बड़ा कोई यादव होगा तो उसको वोट दे देना। तो रुदौली के हेरे सब सिर्राएंगे, कहीं अब तो उसे बड़ा यादव हम मान लें रामचंद्र जी का, और हम इनका वोट दे दिए। तो कोई किसी को खिलाने नहीं आता है। और जो आज लोग बहन बेटियां भाई और युवा सुरक्षित हैं, इसका कोई जोड़ नहीं। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सीधा बाबा जी को। बाबा जी की? बाबा जी की छाप पूरे देश में है। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है देश का तो योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे थे अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा होगा, योगी जी का परिवार में देखा होगा, उनके भांजे को देखा होगा, उनके सिस्टर को देखा होगा, उनके भाई को कहीं छोटा होटल चला रहे हैं। और जब एक बार आदमी प्रधान हो जाता है तो वो लखनऊ में मकान, फैजाबाद में मकान, और कहाँ होता है जो कई बार MP रहा हो और मुख्यमंत्री रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, और उसके भाई और बहन जो है बेचारे चाय के होटल से जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे नेता के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, फिर प्रशंसा करना भी पड़ेगा। कोई एक पैसे का आरोप नहीं है कि नहीं। तो उसके अलावा और कुछ अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 27 का चुनाव चूंकि आ गया है, कह रहे थे 27 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठ में जाके पूजा पाठ करेंगे, सरकार चलाना उनके बस पे नहीं है। तो सरकार कौन चला रहा है? 2 पंचवर्षीय हो गया। जो पूजा पाठ मंदिर में करते तो सरकारिया तो यही चला रहे हैं ना, और कौन चला रहा है? भाई उनको भी मौका मिला। उनके कार्यकाल में जब वो समाजवादी की सरकार रही भैया, जब समाजवादी की सरकार रहेगी, जो इस समय PDA का फार्मूला बताते हैं माननीय अखिलेश जी, जब समाजवादी की सरकार रहेगी, अपना मतलब सत्ता में रहेंगे, तो उनका जिला अध्यक्ष अशोक सिंह होंगे। अच्छा, जयशंकर पाणे होंगे। जब सरकार नहीं रहेगी तो गंगा यादव होंगे, राम पारसनाथ यादव होंगे, राजेश यादव होंगे। जब मलाई का समय आएगा तो फिर वो लोग रहेंगे। तो जनता सब जान चुकी है। संघर्ष समय यादव समाज आता है। अच्छा, ये बताइए कि
पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जी है ना। जी 80 लोकसभा सीट में एक आप आजमगढ़ ले लीजिए। आजमगढ़ में एक रमाकांत यादव के नाम से हैं, दमदार यादव नेता थे। कभी माननीय नेताजी वहाँ चुनाव लड़े, फिर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े, फिर उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी लड़े। अरे कोई दूसरा यादव लड़ जाता वहाँ, एक और नेता हो जाता, रमाकांत यादव ही सांसद हो तो जाता। पहले परिवारों के लोग आदमी लड़ाते हैं। अब उनसे पूछो ना, कहे अपना घर पे लड़ते हैं। पूरे 37 बताओ तो 37 MP उत्तर प्रदेश में 5 यादव MP हैं, उन्हीं के घर के हैं, उन्हीं के घर के हैं। हम लोग नंबर थोड़ा आएगा, अच्छा, उन्हीं का नंबर रहेगा। मतलब सिर्फ आप लोगों का वोट लिया जाता है। बस वोट लिया जाएगा, यादव के नाम पर मर जाओ दो, यही सब है। अब मजबूरी है भाई, वोट तो देने पड़ता है, कहाँ जाएंगे लोग। तो यादव समाज 27 के विधानसभा चुनाव में किधर आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा नहीं, है? देखो हम लोग तो रुदौली के निवासी हैं। रुदौली विधानसभा में रामचंद्र यादव जी नेता हैं, विधायक हैं, और 3 बार से बीजेपी के MLA हैं। हम सब लोग उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे जो आ जाए। मतलब रुदौली की जनता योगी के साथ। जी जी, भाजपा के साथ। और अखिलेश का होगा 27 साइकिल वाइकिल इनकी क्या स्थिति रहेगी? नहीं निका कोनो दूसरे, अगर आपके कोनो सोर्स सिफारिश हो तो कोनो दूसरे प्रांत से इनका मुख्यमंत्री बनवा दियो। यूपी में तो हमें नहीं लगा तक बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में संभव हाँ, नहीं है। इनका बंगाल में बनवा दियो है। अगर हम बंगाल बनाने तो गए तो दीदी को कहाँ बना पाए, तो बंगाल में नहीं बना पाए इनका सपोर्ट करने गए, उन्हीं को खत्म कर दिए एकदम। तो दिल्ली में जुगाड़ हो, दिल्ली में करवा दियो। दिल्ली भी गए थे। हाँ, वहाँ केजरीवाल के साहब के दिन। देखिए बड़े नेता उन पर टीका टिप्पणी नहीं किया जाता है। बिहार भी गए थे। जी जी, और हर जगह जाते हैं वो। एक तो सबसे बड़ा काम है कि यूपी की विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और इन्हीं की पार्टी का नेता है विपक्ष का। सबसे बड़ी पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता PDA के राहुल गांधी जी हैं। तो ये लोग जो है, इनका पहनावा नहीं ठीक है। कोई T-शर्ट पहन के जा रहा है सदन में, कोई टोपी लगा के जा रहा है। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमेशा, अब देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाल टोपी लगा करके कहीं दावत में बैठ जाते हैं, कहीं मिट्टी में चले जाते हैं, कहीं सदन में चले जाते हैं। ये उनके लिए जो है, लाल टोपी तो है उनकी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए वो स्वयं हमेशा लगाए रहते हैं। सुरेश भाई क्या करते हैं? किसानी करे थे और का करबे। किसान हैं आप? हाँ। ये क्या लग रहा है, ये जो वर्तमान समय चल रहा है किसानों के लिए, कैसा वक्त है, क्या स्थिति है किसानों की? चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब तो ठीक है। खाद मिल रही है, सिंचाई फ्री है, सरकारी ट्यूबवेल का, और क्या चाहिए। लगातार विपक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि किसानों की बड़ी बुरी हालत है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना फसलों का सही रेट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है, सब तो बढ़िया है।